देखो, हमेशा यदि आप खुशियों की लिस्ट बनाते रहेंगे कि भाई हमको कौन कौन सी खुशी मिली, हाँ, जो पहले नहीं मिली थी, जो कभी नहीं मिली थी। आत्मा दुखों में भटक रही थी, नासमझी में पूरी तरह से बहकी हुई थी आत्मा। आत्मा अर्थात मैं स्वयं, है ना भाई। और आत्मा में पुराना कचरा ऐसा भर जाता है, अंदर में भरा रहता है, जो स्वयं को भी पता नहीं लगता। वो पता कब लगेगा कचरा? जब एक एक बात की समझ गहरी बुद्धि में विकसित होगी, समझ कि पहले क्या थे और अभी बाबा ने क्या बनाया। हाँ देखो, बाबा की जो मुरली है वास्तव में वो योग ही है। यही योग है। हम पुरुषार्थ करते रहें, है ना। कौन सा पुरुषार्थ करते रहें? कि हम कितना बने हैं, कहाँ तक बने हैं और कितने बिगड़े थे पहले, क्या क्या समझदारी नहीं थी और बाबा ने कितनी समझदारी हमारी बुद्धि के अंदर में विकसित की है। बाबा ही है, बाकी तो हमें कुछ भी पता नहीं था। बस खा रहे थे, पी रहे थे, घूम रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, हैं। थोड़े से दुख को महादुख समझ ले रहे थे, थोड़े से सुख को बहुत सुख समझ ले रहे थे। सुख और दुख का पता ही नहीं था कि सुख भी बेहद का होता है और दुख भी बेहद का होता है। दुनिया में किसी को पता नहीं है ये। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम अभी यह दुनिया और दुनिया में का सब कुछ छोड़कर अपने घर शांति धाम जाएंगे, फिर वापस सुख धाम में आएंगे। ये स्मृति रहनी चाहिए। और कैसी स्मृति? खुशी से भरी हुई स्मृति रहनी चाहिए, है ना भाई। याद अर्थात दुनिया में भी लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन भगवान के सामने जाकर कैसे हो जाते हैं? अरे भगवान मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसे खुशी से भरकर भगवान के पास नहीं जाते, खुशी से भरकर भगवान की याद नहीं करते, भगवान का शुक्रिया नहीं करते हैं। हमेशा मांगने वाली स्थिति रहती है। उन्हें यह पता ही नहीं है कि भगवान बिना मांगे सब कुछ दे रहे हैं। तुम पुरुषार्थ करो और ले लो, बस। बाबा तो हर एक चीज दे रहे हैं लगातार। बाबा कहते हैं, इस नाजुक रास्ते में निरंतर आगे बढ़ने के लिए कौन सी खबरदारी जरूर रखनी है भाई? ये रास्ता बड़ा नाजुक है ना। इसमें झट व्यक्ति मुंह फेर लेता है। बाबा कहते, कभी भी कोई व्यर्थ व शैतानी बातें सुनाए तो उसका मित्र नहीं बनो, उसको अपना साथी मत बनाओ। और वास्तव में इस दुनिया में तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो इधर उधर की निंदा ना करे, जो व्यर्थ की बातें ना करे। क्यों? उसे समर्थ बातें, उसे सुख की बातें, आनंद देने की बातें पता ही नहीं है उसको, है ना। इसलिए बाबा कहता है कि देखो, हाजी करके ग्लानी की बातें सुनना, किसी की भी ग्लानी की बातें, हाँ बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, वो तो बिल्कुल है ही ऐसा। मैं भी कई बार अनुभव कर चुकी हूँ ऐसे। फिर बढ़िया और मिर्च मसाला लगा के
बातों को शेयर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, समय, एनर्जी है, सब कुछ वेस्ट हो रही है, धन, आत्मा की अंदर के गुण सब खत्म हो रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि किसी की गिलानी सुनना माना बाप का नाफरमान बरदार बनना। इसलिए रहम दिल बन, उसकी आदत को मिटाना है, उससे नफरत भी नहीं करनी है। अंदर में कोई भाव उत्पन्न नहीं करने, अरे है ना, और उसे बाप का फरमान बरदार बनाना है सामने वाले को। ज्ञान का सुरमा पहन लेना है, यही बहुत नाजुक रास्ता है जिसमें खबरदार होकर चलने से ही आप आगे बढ़ते रहेंगे। देखो बाबा कितनी सावधानियां देते हैं, शिक्षा तो देते भी हैं, सावधानियां भी देते हैं, प्यार भी देते हैं। सोचो, दुनिया में लोग गीत गाते हैं, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं दूर ले चल, लेकिन समझते थोड़ी हैं ये पाप की दुनिया है। गीत सुन लिया बस, ऐसे बहुत सारे गीत सुन लेते हैं, सुन लिए, बढ़िया है गीत बोल दिए, लेकिन वो गहरी समझ कि नहीं, ये दुनिया जो है पूरी पाप की दुनिया है, यहाँ किसी से कोई सरोकार रखना ही नहीं है। दिल का नाता, हाँ, प्यारे बाबा से। दिल का नाता जुड़ा जब से, हर गम से अनजान हुए, बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाबा कहते अब तुम समझदार बने हो, तो ना समझी की कोई बातें जरा भी ना करो, ना करने दो, ना समझी की बातें रखो नहीं बुद्धि के अंदर में है, तो समझदार बने हो और अंदर में फील भी करते हो, है ना। कहते भी है ना भाई हम बाबा से, बाबा हम पहले कितने बेसमझ थे, यह भी समझ में नहीं आता था कि यह पतित दुनिया है, कहाँ आता था है? और इसी भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो पावन सुखी थे हम स्वयं। दुनिया में ये बात किसी को नहीं मालूम, वो तो देवी देवताओं की पूजा भक्ति करते हैं, समय समय अनुसार कभी किसी देवी की कभी किसी देवता की यादगार मनाते हैं। वो 9 दुर्गा आई तो 9 देवियों की पूजा शुरू, तो गणेश उत्सव आए तो गणेश जी की पूजा शुरू है, तीजा आई तो पार्वती जी की पूजा शुरू, ऐसे वो पूजा पाठ कर रहे होते हैं। लेकिन ये नहीं मालूम रहता है कि ऐसे देवी देवताओं की दुनिया में हम स्वयं थे। क्यों? क्योंकि उस हम का ही ज्ञान नहीं है ना भाई। तो जब पावन सुखी थे, है ना, तो कोई दुख की बात ही नहीं थी। हमेशा ये स्मृति रहती है हमको कि बाबा ने सबसे बड़ा खजाना कौन सा दिया? पवित्रता का। देखो बोलते रहते हैं ना भाई सारा दिन, देखो बाबा ने देखो क्या खजाना दिया, कौन सा? पवित्रता का। पता ही नहीं था भाई कि देह का भान अलग होता है और आत्मा का भान अलग होता है। कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था हमको, है ना, ऐसा करके गीत गाए ना भाई। परम धाम से आने वाले बाबा तुमको जान गए। कितने नशे से अंदर से ये गीत निकलता है, सोचो। अभी ऐसा नशा और
ऐसा ज्ञान और ऐसी समझ और ऐसी बातें दुनिया में किसी के पास नहीं है, और बाबा ने हमको भरपूर किया। वो गीत गाए ना, तुम्हें पाकर, है ना, भरपूर हुए, है ना। ऐसे सुनना वो गीत भी भाई, एक से एक गीत बनवाए है बाबा ने। पहले तो कुछ भी पता नहीं था, यह भी निश्चय नहीं होता था कि स्वर्ग में सदैव सुख होगा। स्वर्ग चले गए, स्वर्ग बहुत अच्छा है ऐसा बोलते हैं लोग, कहते हैं अगर ऐसे ही होता तो स्वर्ग में होते, ऐसा कहते हैं। लेकिन स्वर्ग का किसको भी पता नहीं था। मनुष्य तो समझते हैं वहाँ भी दुख था। ये भी पता नहीं है कि सतयुग स्वर्ग है, स्वर्ग एक समय है, और कलयुग नरक है, नरक एक समय है। ये भी पता नहीं था। अभी सुनना बहुत ध्यान से, तो लगेगा कि कुछ भी नहीं सुना आपने। ढेर ग्रंथ गीता भागवत जमाने भर का सुने, लेकिन पता कुछ भी नहीं। बाप ने आकर समझाया। बाबा कितना शुक्रिया भाई, भगवान का शुक्रिया कब निकलेगा? जब भगवान की बातें सुनेंगे, समझेंगे। अभी जैसे वहाँ कार्यक्रम हुआ तो हमने कहा कि आप मंदिर में जाते हो तो आप ही बोलते हो बस भगवान क्या बोल रहे हैं तो तुम्हें पता ही नहीं लगता है, बस आप ही बोलते रहते हो। आप ही ने आरती गाई, आप ही ने पूजा की, भक्ति की, भोग लगाया, नारियल फोड़ा, ये सब कर्मकांड कर रहे होते हो। भगवान क्या बोल रहे हैं उसका तो पता ही नहीं है। और मुरली में केवल भगवान बोल रहे होते हैं और हम सुन रहे होते हैं। तो मनुष्य कहते भी हैं यह पतित दुनिया है। अरे बिल्कुल बेकार दुनिया हो गई है भाई, ऐसा बोलते हैं लेकिन अच्छी दुनिया भी थी, बहुत अच्छी दुनिया, बहुत सुखों की दुनिया, जहाँ दुख का नामो निशान नहीं था, उसका पता नहीं है। स्वर्ग पावन दुनिया थी। पावन दुनिया में भी दुख हो तो फिर दुख की ही दुनिया हुई ना भाई, है। अभी तो लोग बीमारी भरी रहेगी और कहेंगे मैं स्वस्थ हूँ, है। उन्हें कुछ भी पता नहीं है, है भाई। वो सर्दी खांसी बुखार चक्कर को नॉर्मल समझते बैठे रहते हैं, हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है बोलते हैं, है, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का पता ही नहीं है। तो दुख की दुनिया हुई ना भाई, है। अब फिर कह रहे हैं इस पाप की दुनिया से दूर कहीं दूर ले चल, तो जरूर कोई पुण्य की दुनिया होगी। फिर तो गीत भी रॉन्ग हो गया, है ना भाई। कहते हैं हे बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां आराम सुख चैन हो। बच्चे यह भी जानते हैं स्वर्ग सोने की चिड़िया थी, देवी देवता थे। कहते भी है हम एक दो को दुख नहीं देते थे, परंतु फिर कह देते कि यह दुख सुख सब परंपरा से चला आता है। कृष्ण पर भी झूठे कलंक लगा दिए हैं। कहा जाता है जैसे पतितों की दृष्टि वैसी सृष्टि, समझते हैं सारी सृष्टि पतित ही है। इस समय उन्हों की दृष्टि ही पतित है तो सारी सृष्टि को ही पतित समझते हैं। कह देते हैं परंपरा से यह पतितपना चला आता है। हाँ, ये विषय विकार तो इसके बगैर तो सृष्टि रची नहीं जा सकती, ऐसा बोल देते हैं। क्योंकि सृष्टि की रचना करने वाले कौन है ये पता ही नहीं है, आत्मा का ज्ञान ही नहीं है कि भाई आत्मा तो जन्म लेगी ही, है ना। अब वो विषय विकारों से भरी हुई आत्मा रहती है तो विषय विकारों में ही आकर्षित होती है, वहाँ पहुँच जाती है। अभी तुम बच्चों में समझ आती जाती है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अभी बहुत गहरे से ये बुद्धि में बिठाना
और अपनी स्थिति की जांच करना कि विकारी ख्यालात भी अगर चल रहे हैं तो आपने अभी कुछ नहीं समझा है, समझो। हाँ, दुनिया का कोई भी दृश्य देखने की इच्छा हो रही है तो इसका मतलब आपने अभी कुछ नहीं समझा है। न समझा है, न वो अवस्था बनी है। बस मुरली सुन लिए, हाँ हाँ कह दिए, योग लगा लिए, गीत सुन लिए, ये पुरुषार्थ पूरा नहीं है। हाँ, ये तो एक सहारा है? लेकिन सहारे से बनती क्या चीज़ है? बेल बनती है, वृक्ष नहीं बनता। बहुत अच्छे से समझना। और जो बेल होती है वो बेल की आयु कोई बड़ी नहीं होती है। तो जो ढूंढे सहारा वो जीवन से हारा। तो बच्चों को परम पिता परमात्मा के डायरेक्शन मिलते हैं। परमात्मा आत्माओं को बैठ समझाते हैं कि सब आत्माएं पतित हैं, इसलिए पतित आत्मा को पाप आत्मा कहा जाता है। तो बाप आत्माओं से बात करते हैं कि तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो। अब यहाँ पर नाम रूप वाली बात नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। बाबा पार्टिकुलर व्यक्ति विशेष से बात करते हो ऐसा नहीं है। बाबा कहते तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो। हाँ, है ना भाई? अविनाशी बच्चे मतलब कभी दुखी नहीं होगे आगे। हाँ, वैसे तो आत्मा सब अविनाशी हैं, लेकिन सुख का विनाश कर लेती हैं, अपने अंदर का आनंद का विनाश कर लेती हैं, है ना भाई? बहुत गहरी बात समझ रहा है। तो बाबा कहते कि तुम अविनाशी बच्चे हो। फिर मम्मा बाबा भी कहते हो। भाई इस दुनिया में किसको भी पिताश्री नहीं कह सकते। श्री माना श्रेष्ठ, परंतु यहाँ एक भी मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है। यह तो एक की ही महिमा हो सकती है, श्री। बल तुम इनको इस समय कहते हो क्योंकि सन्यास किए हुए हैं। काहे के लिए सन्यास किए हैं? श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो हम अभी फरिश्ते बनने वाले हैं। हाँ, फरिश्ते हैं नहीं भाई। जैसा ही शरीर छूटा, जब तक शरीर में है तब तक भैया तोड़ निभा लो, सारे कारोबार न्यारे होकर कर लो बस। बाकी तो फिर शरीर छूटा और जे चले सीधे परम धाम। हाँ, इतनी मजबूती धारण करनी है, इतनी सी भी इच्छा न रह जाए। लेकिन क्या होता है, चलते चलते श्रेष्ठ बनते बनते झट माया रावण थप्पड़ लगाकर भ्रष्ट बना देती है। सेकंड में भाव चेंज हो जाते हैं। सेकंड परिवर्तन होता रहता है। कितना गहरे योग में रहना चाहिए, कितने अटेंशन में रहना चाहिए। मुरली सुनते समय तो अच्छा लगता है, लेकिन मुरली के बाद की स्थिति तो भ्रष्ट को श्री तो नहीं कह सकते ना। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं। मंदिरों में भी जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं। अपने को श्रेष्ठ कह नहीं सकते। अब तुम बच्चों ने समझा है, भारत पहले श्रेष्ठ था। भारत श्रेष्ठ था मतलब आत्माएं श्रेष्ठ थी। हाँ, 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, लेकिन अब उस श्रेष्ठ में भी नंबरवार है ना भाई? है ना? पहले श्रेष्ठ था, वहाँ कोई मूत पलीती नहीं थे भाई। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है ना, मूत पलीती कपड़ धोए। तो अभी मूत पलीती है ना? सब आत्माओं में विषय विकार चिपके हुए हैं। विषय विकार की गंदगी भर गई है। वो विषय विकार धोए किसने? हाँ, वो परमात्मा ने। सोचो, बहुत अच्छी रीति समझना, है ना भाई? है
बहुत अच्छी रीति। वो रामायण में आता है ना कि धोबी ने रामचंद्र जी के लिए कहा कि देखो, सीता इतने दिन रावण के चंगुल में रही और राम ने अपना लिया, ये कौन सी मर्यादा है? सोचो, मतलब भ्रष्ट बुद्धि को अपनाकर आप चल रहे हो, तो वो धोबी इशारे कर रहे हैं। हाँ, वो धोने वाले भ्रष्ट बुद्धि, विषय विकारों से भरी हुई बुद्धि, उसको लेकर चल रहे हो, उसी को लेकर जीवन जी रहे हो। ये गहरी बात है। अब यहाँ पर रामायण के बीच में जितनी भी कथाएं हैं, वो परमात्मा कहाँ पर किस बात को लेकर हम समझ सकते हैं परमात्मा को, ये बहुत गहरे से जब हम समझेंगे तब समझ में आएगा। जब ये मुरली सुनते हैं तो एक एक बात समझ में आती, नहीं तो इतना ध्यान कहाँ खिंचता था। वो तो कहानी के रूप में सुन लेते थे कि अयोध्या में एक धोबी था, उसने कह दिया, लेकिन रामचंद्र जी ने झट माना और क्या किया? सीता को भेजा बाहर। मतलब कहाँ भेजा? सीता गई कहाँ फिर जाके निकल के? वाल्मीकि आश्रम में। सोचो, तो यहाँ पर कितनी गहरी बात है कि हमें समझ में आना चाहिए अपनी गलती, कि भाई मेरे अंदर कहीं कोई विषय विकार तो नहीं है, किसी भी किस्म का रंच मात्र भी लोभ तो नहीं है। लोभ छुपा रहता है अंदर में, वो आध्यात्म का बहाना लेकर वो लोभ की पूर्ति करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात समझना। तो रावण छुपा रहता है। तो वाल्मीकि आश्रम मतलब अपने आप को, अपने स्वरूप को बालपन वाली अवस्था बनाओ, है ना भाई? श्रेष्ठ बनाओ, परमात्मा के समान श्रेष्ठ बनाओ। तो परमात्मा के बारे में जब अच्छी रीति रोज खूब गहराई से सुनेंगे, समझेंगे, तब तो भाई बनेंगे। तो अभी तो अपने को श्रेष्ठ नहीं कह सकते, है ना भाई? तो बाबा कहते हैं कि बाप की महिमा है ना भाई, मूत पलीती कपड़ों को धोकर कंचन कर देते हैं। हाँ, अभी तो भाई इस समय सभी पतित हैं, बरोबर है भी रावण का राज्य। मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, परंतु जलता ही नहीं, फिर खड़ा हो जाता है, फिर बड़ा हो जाता है। और यह भी मनुष्यों को समझ में नहीं आता है, वो भी एक खेल बना दिया है। और छोटे छोटे बच्चे छोटा छोटा रावण बना के जलाते हैं, किसी को पता ही नहीं। हर एक चीज़ जो है ऐसी परिपाटी बन गई, खेल बन गया, मनोरंजन बन गया हर चीज़। वो देवी बिठाना मनोरंजन, तो गणेश जी बिठाना मनोरंजन, रावण जलाना भी मनोरंजन। अब भाई रावण जल गया तो फिर दूसरे वर्ष जलाने की आवश्यकता ही नहीं है ना भाई। तो समझ में नहीं आता हर वर्ष क्यों मनाते भाई, जब पिछले वर्ष तुमने जला दिया था रावण, तो जो चीज़ जल गई मैंने खत्म हो गई ना। इससे सिद्ध होता है कि रावण राज्य गया नहीं है। जब तक दशहरा त्यौहार मना रहे हो, रावण जला रहे हो, इसका मतलब सूक्ष्म में रावण कहीं ना कहीं छुपा है। स्वर्ग में जब राम राज्य होता है तब वहाँ रावण की एफिजी निकालेंगे ही नहीं। कहते हैं रावण को जलाया, फिर लंका को लूटा। रावण की लंका सोने की बताते हैं, परंतु ऐसा तो कुछ है ही नहीं। सोचो, या तो सारी दुनिया ही लंका है, यह आइलैंड है ना भाई, सारे वर्ल्ड पर रावण का राज्य है। पूरी पृथ्वी पर, सब पूरी पृथ्वी पर विषय विकार है। सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, गिलानी, जवाले भर की कचड़ पट्टी में फंसे पड़े हैं। सारे वर्ल्ड पर रावण का राज्य है। यह भी तुम बच्चे समझते हो। अभी समझ में आई है ना भाई पूरी बात? भाई कॉलेज में कोई बेसमझ जाकर बैठे तो क्या समझ सकेंगे? कुछ भी नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम करेंगे। यह भी ईश्वरी कॉलेज है,
इनमें नया आदमी कोई समझ नहीं सकेंगे, इसलिए 7 रोज है भट्टी में बैठाना पड़े, जैसे आजकल शब्द बोलते हैं क्वारंटाइन, जब तक लायक बने। फिर भी अच्छा आदमी रिलीजियस माइंडेड है तो उनसे पूछना है कि परम पिता परमात्मा तुम्हारे क्या लगते हैं। सोचो, उनसे संबंध है। वह है आत्माओं के पिता, और प्रजापिता भी तो बाप है ना भाई। यह पॉइंट बड़ी अच्छी है, परंतु बच्चे इस पर इतना हर्षित नहीं होते हैं। भाई हमको बाबा मिला है, बाबा कहते तुमको नई नई पॉइंट सुनाता हूँ जिससे तुमको नशा चढ़े। फिर किसको समझाने की युक्ति भी चाहिए है। तुम फार्म भरा कर पूछ सकते हो कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। कहेगा परम पिता तो पिता हुआ ना, फिर उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान ही उड़ जाएगा। तुम जब प्रश्न पूछेंगे तो कहेंगे वह तो बाप है, हम सब बच्चे हैं। इतना मान ले तो लिखा लेना चाहिए। प्रजापिता के भी बच्चे ठहरे, वह शिव हो गया है दादा, और वह बाबा। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाले हैं, तो जरूर उनसे ही वर्षा मिलेगा। तब शिव बाबा शब्द में देखो कितनी गहराई हो गई। शिव बाबा में 2 बाबा हैं। शिव बाबा शब्द बोले तो 2 बाबा हैं, एक शिव बाबा और एक ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा है ना भाई, बहुत अच्छे से समझना भाई। बहुत सहज से सहज बातें निकालनी पड़ती हैं। मित्र संबंधियों आदि के पास जाओ, उनको भी यह समझाओ। यह तो नशा है ना भाई। हम बाप दादा से वर्षा पाते हैं, माता से वर्षा नहीं मिलेगा। बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करनी है ना भाई, वही मालिक है। जैसे इनको दादे के वर्षे का हक है, वैसे पोत्रे पोत्रियों को भी हक है। सोचो, बाबा कहते मुझे याद करो, ऐसे नहीं कहते कि इस देहधारी को भी याद करो। ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा भी एक विदेही आत्मा है। तो आप देह को याद मत करो। हाँ, बहुत गहरी बात समझना, देह को याद मत करो। कल पहले भी बाबा ने ऐसे ही समझाया था, परंतु बच्चों को देह अभिमान बहुत आ जाता है, वो देह को ही याद करते हैं, देहधारियों से लव हो जाता है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम तो अशरीरी आई थी। फिर पाठ बजाते अब 84 जन्म पूरे होते हैं। बाबा कहते देखो बच्चे, अभी फिर वापस चलना है। कहाँ वापस चलना है? अपनी ऊंची अवस्था बनानी है। हाँ, ये यात्रा अपनी अवस्था की है, बहुत अच्छे से समझना। वापस कहाँ चलना है? बाबा की ज्ञान मुरली सुन सुनकर अपनी अवस्था जमानी है। तो वापस कहाँ चल रहा है? वापस अपने स्वरूप को धारण करना है। तो वो स्वरूप धारण हुआ है कि नहीं हुआ है, ये स्मृति में रखना है। तो उसके लिए कौन सी स्मृति चाहिए? उसके लिए बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। और बार बार आपसे कोई कोई विकर्म होते रहेंगे तो फिर आपकी अवस्था बनेगी कैसे? सोचो, देहधारी को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। तुम वायदा करते हो बाबा हम आपको ही याद करेंगे। भाई बाबा स्पष्ट कह रहे हैं, देखो बच्चे, तुमको इस पुरानी दुनिया में अब रहना ही नहीं है। तो किस काम की है ये दुनिया? इसमें कोई चैन नहीं, इसलिए कहते हो ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख चैन हो। तुम बच्चे जानते हो हम पहले जाएंगे शांति धाम में। हाँ, वहाँ सुख का नाम नहीं लेंगे, शांति ही शांति होगी। फिर जाएंगे सुख धाम में, वहाँ फिर शांति का नाम नहीं लेंगे। जब दुख है तो अशांति है, सुख में तो शांति है ही ना भाई। परंतु वह शांति धाम नहीं है। शांति धाम में कोई सुख की बात नहीं है। शांति धाम है आत्माओं का स्वीट होम, वहाँ जाके विश्राम पाती हैं। परम धाम तो बाबा सारे आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं भाई।
अब तुम बच्चों का धंधा ही है पढ़ना और पढ़ाना, फिर अपने शरीर निर्वाह अर्थ थोड़ा बहुत कर्म भी करना है भाई। हाँ, ऐसे नहीं कि सब धन भी बिगाड़ दिया तो फिर बुद्धि तो धन की तरफ जाएगी। तो टू मच गरीबी भी अच्छी नहीं और टू मच अमीरी भी अच्छी नहीं, बहुत अच्छे से समझना। हाँ, अभी संगम है तो संगम युग में बहुत ज़्यादा धन के पिछाड़ी भी नहीं भागना और बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं बने रहना भाई। बैलेंस, संगम यानी संतुलन, संगम यानी संतुलन, हर बात का संतुलन। गहरे से समझना है। संतुलित जीवन, संतुलित आहार, है ना भाई, संयमित व्यवहार, ऐसा कार्यक्रम बनाया है। उस कार्यक्रम का नाम रखा है जीवन उत्सव। उसमें पूरा आहार व्यवहार, है ना, व्यायाम, सब कुछ बहुत अच्छे से, है ना, सिखाते हैं। फिर बहुत सुंदर कार्यक्रम बाबा ने बनवाया है, उसका नाम रखा है जीवन उत्सव। तो तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक से अमर लोक चले जाएंगे वाया शांति धाम। यह बुद्धि में याद रखना है। जब तक तुम ट्रांसफर हो जाओ अपनी पढ़ाई की रिजल्ट तक पढ़ना पड़े, है ना भाई, कंटिन्यू। जब तक मृत्यु नहीं हुआ है पढ़ना ही है। या तो याद कर सकते हो ना कि हमको अब जाना है घर, है ना भाई, अपने घर जाना है, मतलब शांति धाम की अवस्था इस देह में रहते रहते बनानी है। यह दुनिया सब कुछ छोड़ना है, मतलब नई दुनिया में जिस प्रकार से रहेंगे आत्मा की अंदर की अवस्था वो बने। ऐसा नहीं बाहर से हमने देवी देवताओं के ड्रेस पहन लिए, नहीं भाई बड़ी गहरी बात है। यहाँ पूरा पुरुषार्थ किसका है? सूक्ष्म आत्मा का पुरुषार्थ है, स्वयं का। तो खुशी होनी चाहिए। बेहद नाटक का राज भी समझ गए हो भाई। हद का नाटक पूरा होता है तो कपड़े बदली करके घर चले जाते हैं ना, वैसे हमको भी जाना है। 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, ये नाटक पूरा होता है, यह भी किसी को नहीं मालूम। तो याद भी करते हैं पतित पावन आओ, तो शिव बाबा को ही याद करेंगे ना भाई। एक तरफ कहते हैं पतित पावन आओ, दूसरी तरफ फिर कह देते सर्वव्यापी। अब बताओ, जब वो सब तरफ व्याप्ति है तो फिर आओ कैसे बोलेंगे सोचो, कोई अर्थ ही नहीं निकलता। तो बाबा देखो बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं, सहज। बच्चे शांति धाम को याद करो, यह दुख धाम है, इसका भी विनाश सामने खड़ा है। दुख धाम मतलब विषय विकारों से ग्रसित आत्मा, है ना भाई। यह वही महाभारत लड़ाई है। कौन सी लड़ाई? विषय विकारों के साथ लड़ाई है। बार बार लोभ तंग करेगा, बार बार चाह उत्पन्न होती है, इससे मिलूं, इसके पास जाऊं, ये खाऊं, ये ऐसा। जानकी दादी बहुत अच्छा समझाती थी। सोचो, यूरोपवासी यादव भी हैं और कौरव पांडव भाई भाई है। हम एक ही घर के हैं ना भाई। ये भी स्मृति आ जाए कि हम एक ही घर के हैं, तो भाई भाई में युद्ध तो हो नहीं सकती। यहाँ तो युद्ध की बात ही नहीं है। अब लोग कितना लड़ते हैं, कारण आए एक ही घाट से हो गए बारंबार, ऐसा कहते हैं, लेकिन उस घाट का पता ही नहीं है किसी को। सब एक दो के दुश्मन है। मनुष्यों का भी धंधा है एक दो को लड़ाना कई एक दूसरे को लड़ाकर खुश होते रहते हैं एक से एक मनुष्य है। सोचो, एक दूसरे को लड़ाना ये भी एक रस्म जैसी बना ली है। मृत्युलोक की रस्म रिवाज भी अपनी अपनी है। बाप का प्लान देखो कितना बड़ा है, सबके प्लान्स खत्म कर देते हैं और सुखधाम की स्थापना करते हैं, बाकी सबको शांति धाम भेज देते हैं। ऐसे सर्वशक्तिमान बाबा हमको मिले हैं। सोचो,
तुम बच्चे देखते हो हम किसके सामने बैठे हैं। निश्चय है परम पिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं। इन ऑर्गन्स द्वारा हमको नॉलेज दे रहे हैं। और कोई सत्संग ऐसा होगा क्या, सोचो, जहाँ बाप सामने बैठ समझाते हैं। जानते हो बाप हम आत्माओं से बात करते हैं, हम कानों से सुनते हैं। हम कौन? आत्मा, अशरीरी, अति सूक्ष्म। तो वो अति सूक्ष्म की महसूसता होती रहनी चाहिए भाई। जो रत्न बाबा के मुख से निकलते वही तुम बच्चों के मुख से भी निकलने चाहिए, बिल्कुल एज इट इज। सदैव मुख से रत्न ही निकले, फालतू शैतानी बातें सुननी भी नहीं चाहिए। कई तो बड़ी खुशी से बैठ सुनते हैं। बाप कहते बच्चे ऐसी बातें सुनो है, वह किसको करते हुए देखो तो बाबा को बताओ, तो बाबा समझा नहीं देंगे। हाँ, नहीं तो वह पक्के हो जाते हैं फिर। परंतु ऐसा होता रहता है। बाबा को सुनाते नहीं हैं कि बाबा या फालतू बातें सुनाते हैं। इनको मना की जाए तो आदत मिट जाए। बाप सभा में समझाएंगे परंतु ऐसे के फिर मित्र बन जाते हैं। माया अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि भी पत्थर बना देती है। बाप के फरमान बरदार बच्चे बनते ही नहीं हैं भाई। बड़ा नाजुक रास्ता है ना, इसमें बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। रहम दिल बन किसमें आदत है तो मिटानी चाहिए। हाँ जी करके सुनते नहीं रहना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छे से समझना। बाबा जो सुख धाम का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा की ग्लानि तो हम कभी नहीं सुनेंगे भाई। हमको तो शिव बाबा से वर्षा लेना है, और बातों में क्या ताल्लुक। कोई सुने ना सुने, हम तो ज्ञान का सुरमा पहन ले, है कि नहीं भाई। कोई ज्ञान अंजन पाते हैं, कोई तो फिर धूल अंजन पाते हैं। उल्टी सुल्टी बातों में ही लगे रहेंगे। सवेरे से जे अखबार उठ के पढ़ लेंगे, ढेर सारा कचरा। तो वो न्यूज़ चैनल में ढेर सारा, कईयों की वो क्रिकेट में बुद्धि रहती है, बताओ, इधर से गेंद मारी उधर फेंकी उधर, बस उसी को देखते रहेंगे। सोचो क्यों? क्योंकि बहुत सुंदर बाबा से परिचय ही नहीं है। बाबा कितना मनोरंजक है, बाबा कितना सुंदर है। कहते भी है जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। लेकिन ये पता ही नहीं है वो कौन कब क्या करते हैं, कौन सी सुंदर बातें सुनाते, पता ही नहीं है किसी को। तो जब धूल अंजन लगाएंगे तो उससे ज्ञान का तीसरा नेत्र तो खुलता ही नहीं है ना भाई। बाबा इतना तो सहज कर समझाते हैं, जो कैसा भी रोगी अंधा लंगड़ा हो वह भी समझ जाए। अलफ और बे 2 अक्षर है। बाबा समझाते हैं बच्चे मित्र संबंधियों आदि से भी दोस्ती भले रखो, बहुत मीठा बनो, तुम्हारा काम ही है बाप का परिचय देना। भल वो दुश्मनी रखता हो तो भी तुम्हें मित्रता रखनी है। वो दिखाते हैं ना, सुदामा ने हाथ पीछे खींच लिया, कृष्ण जी ने हाथ बढ़ाया, लेकिन सुदामा कहते नहीं, मैं बिना परखे मित्र नहीं बनाऊंगा। ऐसा वो कथा में आता है। हम भागवत कथा सुनाते हैं तो उसमें एक एक बात स्पष्ट होती है। लेकिन कृष्ण जी अपना हाथ बढ़ा के रखते हैं आखिरी घड़ी तक। सोचो, आखिरी घड़ी तक सुदामा समझ नहीं पाता। तो बहुत गहरी बात है, बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते हैं तुमने आसुरी मत पर मुझे कितनी गाली दी है, मेरा उपकार किया है, फिर भी मैं तुम पर कितना उपकार करता हूँ। बाबा देखो कैसे मीठे बच्चे कह के पढ़ाते हैं। बाबा को तो गाली दे रहे, तो बाबा हे भगवान आपने पानी नहीं गिराया, ये हो गया, जताओ। जबकि प्रकृति बिल्कुल अलग है, परमात्मा बिल्कुल अलग है, मनुष्य आत्माएं अलग है, जानवर आत्माएं अलग हैं, लेकिन सब गड्ढ मड्ढ मिला दिया है। है तो बाबा कह रहे देखो भाई, ईश्वर का अपकार होना भी ड्रामा में नून है। तब तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम,
है। बाबा आते भी भारत में हैं, समझा भी रहे हैं हम बच्चों को। तो बच्चों को तो हर एक बात अच्छी रीति समझनी ही चाहिए ना भाई। अब कोई नहीं समझ रहा है तो उसकी तरफ क्यों ध्यान देना? नहीं तो हम सबको देखते रहेंगे भाई, किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर वही आसुरी धंधा करते रहेंगे। इधर से सुन के जाएंगे, फिर वही धंधा करेंगे। यहाँ से बाहर गए और इन बातों को भूल जाएंगे। निंदा करते करते क्या हाल हो गया सोचो। अब यह निंदा करना तो छोड़ दो भाई। हाँ, देखो, एक अज्ञान की नींद और दूसरा निंदा, दोनों का त्याग करना है। भाई तुम्हारा तो नाम ही लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, समझ जाएंगे शिव के पोत्रे पोत्रियाँ ठहरे। तो जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता होगा ना भाई। भारत को वर्षा था, अब नहीं है, फिर अब मिलता है। सतयुग में सिर्फ सूर्यवंशी ही थे बस। यहाँ तो कितने जाति धर्म, कितने वंश के लोग हैं सोचो। फिर और ही पूरा मटिया मेट कर दिया है ज्ञान का है। कहते हैं कि नहीं, वो फलाना जो है मनुष्य जो है फिर कुत्ता बन जाता है, बिल्ली बन जाता है। लो, और ही मटिया मेट कर दिए पूरा। एक तो खूब जाति धर्म ढेर बढ़ा दिए और फिर ऊपर से और मनुष्यों को जानवर भी बना दिए, जाके कीट पतंगा बना दिए उठा के। हमको तो माने अंदर से बहुत हंसी भी आती है। अब तुम बाप को याद करो तो विकर विलास होंगे और वहां पहुंच जाएंगे। तो पता, बाबा देखो कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तो ऐसी ही सर्विस भाई तुम बच्चों को भी कर रही है, परंतु पहले अपनी वृत्ति भी तो अच्छी चाहिए अंदर की। हाँ, सिर्फ पंडित नहीं बनना है, नहीं तो सुना खूब अच्छा रहे हैं और अंदर वृत्ति की जांच नहीं कर रहे हैं। ऐसा बड़ा सूक्ष्म पुरुषार्थ है ये। पक्के योगी राजऋषि होंगे तो दूसरे को तीर लगेगा जरूर, और खुद में ही कोई कमी होगी तो दूसरे को बोल ही नहीं सकेंगे। लज्जा आती रहेगी, अपना पाप अंदर खाता रहेगा। रे मैंने ये किया, उसको छुपाया, वो नहीं बोल पाएंगे। जो नहीं बोल पा रहा है, इसका मतलब वो निश्चित रूप से कोई ना कोई गफलती कर रहा है। हर बात के लिए बाबा समझाते बहुत अच्छा है। कल पहले भी ऐसे समझाया था। देवी देवता धर्म तो जरूर स्थापन होगा। अब तुम पढ़ो या ना पढ़ो, सुनो या ना सुनो, बाबा जो आए हैं तो ये कोई ऐसी फंतासी बातें थोड़ी चल रही है। हाँ, कोई कल्पना की बात थोड़ी चल रही है। यहाँ तो रियल में निर्माण हो रहा है। तो आप सुनो या ना सुनो, चलो या ना चलो, देवी देवता धर्म तो स्थापन होगा जरूर। फिर भी बाप कहते हैं भाई बाबा है, वो सबका मालिक है, सब उनके बच्चे हैं। फिर भी बाप कहते हैं भाई कुछ तो समझदार बन जाओ, इस कमाई और उस कमाई को बुद्धि में रखो। भाई सच्ची कमाई तो बाप ही कराते हैं। बाप और स्वर्ग को याद करना यह भूलो मत। सिमरन करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी। सवेरे उठ बाप की याद में बैठो। अगर सुस्ती आती है तो समझा जाता है तकदीर में नहीं है। बिल्कुल, सवेरे पढ़ाई जिसने नहीं पढ़ी, मतलब वो सवेरे बेहद के सवेरे में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ की दिनचर्या को भी पूरी तरह से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। रात को जल्दी सोए, वो गीत गाए ना भाई, जो रात को जल्दी सोए और सुबह को जल्दी जागे, उस बच्चे से दूर दूर दुनिया का हर दुख भागे। देखो, मतलब पूरी दुनिया ही दुख वाली होती है ना। सोचो, दुनिया का हर दुख भागे। तो ये बेहद की रात और बेहद के दिन की बात है। तो बेहद का निर्माण कब करेंगे? जब हद को अच्छा करेंगे। आपका हद ही बिगड़ा हुआ है तो बेहद का निर्माण कैसे करेंगे? इसलिए सारे दिन की दिनचर्या को अच्छे से मैनेज करो। ऐसा नहीं जब चाहे जब कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, बीमार पड़ गए बार बार। नहीं,
बहुत अच्छे से अपने इस शरीर की भी संभाल करनी है, बहुत अच्छे से शरीर की संभाल करने के भी प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं ताकि एक एक कुछ समझ में आए। ऐसा नहीं कुछ भी खा लिए तो बाबा ठीक कर देगा, ऐसा थोड़ी है कि बाबा की याद से तुम्हारा करेला जो है रसगुल्ला बन जाएगा, सेव बन जाएगा, सेव फल बन जाएगा, केला बन जाएगा करेला, ऐसा नहीं है। तो कुछ का कुछ समझ लेना ये रॉन्ग है ना। रियल पुरुषार्थ करना बाबा कह रहा है, इसलिए प्रैक्टिस करनी है जो अंत में देह भी याद ना पड़े। हाँ, इतना न्यारा रहना है, हम आत्मा हैं ये समझे। अच्छा भाई, बाबा फिर कहते हैं मीठे मीठे सिकिलदे। सिकिलदे माने बिछड़े हुए बच्चे। कौन से बच्चे? आत्मा बच्चे। कब से बिछड़े? सोचो, पूरे 5000 साल से बिछड़े। तो ऐसे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, धारण करने के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपनी वृत्ति को शुद्ध रख, दुश्मन को भी मित्र बनाना है। मतलब किसी को भी दुश्मन समझना ही नहीं है। दुश्मन किसको समझना है? अपने अंदर के विषय विकारों को। और सामने वाले के पास भी विषय विकार है तो उसको दुश्मन नहीं समझना है, उसके विषय विकारों को दुश्मन समझना है। बहुत अच्छे से समझना। बाबा इसलिए कहते हैं कि अपकारी पर भी उपकार कर, बाप का सच्चा परिचय देना है। ऐसे नहीं कि सामने वाले के अंदर क्रोध है तो आपने भी क्रोध का उपयोग कर लिया, सामने वाले के अंदर लोभ है तो आपने भी लोभ का उपयोग कर लिया। नहीं है ना भाई, हमें तो ये बदलना है ना। ऐसे रंच मात्र भी विषय विकारों का उपयोग कहीं भी नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, जो रत्न बाबा के मुख से निकलते हैं वही रत्न निकालने हैं। बहुत अच्छे से कोई भी व्यर्थ बातें न सुननी है और न सुनानी है। दुनिया भर की निंदाचारी कोई फायदा नहीं है। जब से हम बाबा के बने तब से हमने तो अखबार भी हटा दिया, क्या करेंगे उस अखबार को पढ़ के। तब से हम टीवी देखना बंद कर दिया, कोई फायदा नहीं। हाँ, वो न्यूज़ चैनल देखना, वो क्रिकेट देखना, टाइम वेस्ट। हमें तो भैया बाबा की याद में मगन अवस्था अच्छी लगती है। बाबा बाबा सब कुछ है। सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल तो बाबा है भाई हमारा। बाबा के पास सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल है जो पूरी दुनिया का बेस्ट समाचार सुनाते हैं। अच्छा भाई, वरदान, संगम युग के समय का महत्व जान, परमात्मा दुआओं से झोली भरने वाले माया जीत भव। संगम युग का 1 सेकंड और युगों के 1 वर्ष से भी ज़्यादा है। हाँ, जितने भी और युग हैं, सोचो, बहुत गहरी बात है। संगम युग का 1 सेकंड बहुत वैल्यूबल है। इस समय 1 सेकंड भी गंवाया तो सेकंड नहीं लेकिन बहुत कुछ गंवाया। ये वरदान देखो कितना अटेंशन खिंचवाने वाला है। बहुत अच्छी रीति सुनना भाई। इतना महत्व सदा याद रहे तो हर सेकंड परमात्मा दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। और जिसकी झोली परमात्मा दुआओं से सदा भरपूर है उसके पास कभी माया आ ही नहीं सकती। हाँ, माया जीत सो जगत जीत। कितनी खुशी, सोचो, दूर से ही भाग जाएगी वो। तो समय को बचाना यही तीव्र पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सदा माया जीत। ऐसे नहीं फिर लोभ आ गया, फिर क्रोध आ गया, फिर मोह आ गया, नहीं, बहुत अच्छी रीति से बोलना। अच्छा भाई, स्लोगन, जो आज्ञाकारी हैं वही बाप की व परिवार की दुआओं के पात्र हैं। अच्छा भाई,
ओम शांति। अभी देखो एक बात और समझने की है कि आज्ञाकारी का अर्थ क्या हुआ। भाई बाबा की आज्ञा क्या है? विषय विकारों से मुक्त रहो। बाबा की आज्ञा मुरली में पूरी सुनने को मिलती है। तो बाबा कहाँ कहाँ पर क्या आज्ञा देते हैं वो भी ध्यान से सुनना। मुरली में सब कुछ है, बस ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। बाबा कहीं पर प्यार लुटाते हैं, कहीं पर सावधानी देते हैं, कहीं पर शिक्षा देते हैं, कहीं पर आज्ञा देते हैं। तो उन आज्ञाओं की भी लिस्ट बनाओ कि बाबा ने क्या क्या आज्ञा दी है कि नहीं भाई? नहीं तो दुनिया वाले कहीं का कहीं जोड़ते हैं। हाँ, ये देखो वो भाई श्रीमत पे नहीं चल रहा है ना भाई, ज्ञान सुना रहे हैं। भाई क्यों नहीं ज्ञान सुनाएंगे भाई? ज्ञानी तू आत्मा बन के सबको ज्ञान सुनाना, खुली छुट्टी। बस आज्ञा क्या है बाबा की? पवित्र बनो, घर गृहस्थ में रहकर पवित्र बनो, कीचड़ में कमल के समान बनो, जरा भी झरमुई झरमुई में नहीं पड़ना। ऐसे बाबा ने ढेर सारी सुनाई है, खूब बड़ी लिस्ट बन सकती है बाबा के आज्ञा की लिस्ट बनाना। तो घर गृहस्थ में रहकर भी आप बाबा की आज्ञा का पूरा पालन कर सकते हैं। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम आनंद, ओम खुशी, ओम सुख, ओम पवित्रता, है ना भाई? ओम ज्ञान। ओम मतलब मैं एक आत्मा, आत्मा में सातों शक्तियाँ कहो, 7 गुण कहो, है ना? पूरे स्वरूप को स्मृति में लाते हुए और वैसा स्वरूप बनाना। अच्छा भाई, अलविदा।